नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत में जब दुश्वारियों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर बहुत मुश्किल से खत्म होता है। एक बार जब राजनीति में बुरे दिन शुरू हो गए तो फिर इसको खत्म होने में या फिर अच्छे दिन लौटने में वक्त लगता है। कई बार कईयों के अच्छे दिन नहीं लौटते हैं। बिहार की सियासत के एक बड़े चेहरे हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा पर फिर बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के सामने सियासत की कई दुश्वारियां हैं और खरमास खत्म हो गया है। तो सवाल यह है कि इन दुश्वारियों से उपेंद्र कुशवाहा कैसे निपटेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के सामने क्या क्या दुश्वारियां हैं। एक जो सबसे बड़ी मुश्किल उपेंद्र कुशवाहा के सामने थी, या सबसे बड़ा राजनीतिक संकट उपेंद्र कुशवाहा के सामने था, वो था उनके नाराज विधायकों को लेकर। वो अपनी पार्टी के 3 बागी विधायकों को मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। कुछ वक्त तक तो विधायकों के तेवर ऐसे रहे और तीनों विधायकों के तेवर ऐसे रहे, लगा कि अब मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लेकिन 3 में से 2 बागी विधायकों को, आलोक सिंह और माधव आनंद को मनाने में उपेंद्र कुशवाहा कामयाब रहे हैं। अभी तक ऐसा दिख रहा है। अगर एक मुलाकात होती है नाराजगी के बाद और दोनों विधायक अगर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, दोनों विधायक जो पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे थे, पार्टी के लिट्टी भोज में शामिल नहीं हो रहे थे, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे थे। जिस कार्यकारी अध्यक्ष से मिले वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनसे मिल रहे थे। सम्राट चौधरी के घर जा रहे थे, पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने जा रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मिलने नहीं जा रहे थे, अपनी पार्टी के दफ्तर नहीं जा रहे थे, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे थे। और इसके बाद अगर वो उपेंद्र कुशवाहा से मिले, 3 में से 2 विधायक रामेश्वर महतो नहीं मिले, आलोक सिंह और माधव आनंद मिले, तो अभी तक यही लग रहा है कि दोनों को उपेंद्र कुशवाहा ने मना लिया है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन मानकर चला जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों विधायकों को मना लिया है। तो अगर ऐसा है, उपेंद्र कुशवाहा को ये कामयाबी हासिल हो गई है, तो सवाल ये है कि ये आखिरी संकट था 2026 का उपेंद्र कुशवाहा के सामने, या एक संकट और है, या कई संकट और है, कई राजनीतिक संकट को और फेस करना है उपेंद्र कुशवाहा को। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, अगर उपेंद्र कुशवाहा ने क्राइसिस मैनेजमेंट कर लिया है और अपने विधायकों को मना लिया है, 3 में से 2 विधायकों को मना लिया है, और अगर ऐसा कर लिया है तो जाहिर है अभी तक जो सीधा गणित दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि रामेश्वर महतो के पास भी कोई रास्ता नहीं होगा और जाहिर तौर पर वो देर सवेर उपेंद्र कुशवाहा के पास लौटेंगे। हालांकि उन्होंने कह रखा है कि राजनीति से संन्यास लेना मंजूर होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं लौटेंगे। तो चलिए ये चैप्टर अभी अभी क्लोज करते हैं, या ये चैप्टर अभी क्लोज नजर आ रहा है। मानकर चलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों को मना लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे उपेंद्र कुशवाहा के सामने राजनीतिक संकट खत्म हो गया है? यह आखिरी संकट था, या उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुछ और संकट है? तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक और राजनीतिक संकट है, और उस राजनीतिक संकट से उपेंद्र कुशवाहा कैसे उबर पाते हैं, यह देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि नहीं मानेगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल विधायकों को मना लिया है, लेकिन सवाल अब राज्यसभा की सीट का है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली का रास्ता फिर तय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राज्यसभा फिर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने उनके बेटे को, बीजेपी जेडीयू ने उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है। बीजेपी ने उनसे एमएलसी की सीट का वादा किया है। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ये वादा भी पूरा कर दे, और करेगी ही। नहीं करेगी तो उनके बेटे मंत्री नहीं रह पाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं रह पाएंगे, बीजेपी अगर अपना वादा तोड़ेगी। तो ये खेल भी होगा, क्या बीजेपी वादा निभाएगी कि नहीं निभाएगी। तीनों विधायक बागी थे, तो चर्चा थी कि जब उपेंद्र कुशवाहा के पास ताकत ही नहीं रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी कब तक साथ देगी और कितना साथ देगी।
तो चलिए, मान लिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों को मना लिया है, तो बीजेपी एमएलसी का वादा पूरा कर दे। लेकिन राज्यसभा में क्या उपेंद्र कुशवाहा रिपीट होंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या उनको राज्यसभा भेजेगी? ये बड़ा सवाल है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक नहीं कई राजनीतिक संकट है, और विधायकों को मना लिया, लेकिन एक राजनीतिक संकट अभी बाकी है, और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा भेजती है कि नहीं भेजती है, देखना पड़ेगा। दरअसल बिहार में राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही हैं इसी साल, और उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी उनमें से एक सीट है, और दावेदार कई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। अब उसमें नितिन नवीन को भी दावेदार माना जा रहा है, जो बीजेपी के मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी रेस में हैं, लेकिन रेस में सबसे पीछे हो गए हैं। पवन सिंह भी रेस में हैं, तो कई लोग रेस में हैं। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 2 लोगों को राज्यसभा जाना है, तो रामनाथ ठाकुर और किसी एक और कोई और एक व्यक्ति राज्यसभा जा सकता है। अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं? राज्यसभा के मामले में नीतीश कुमार अक्सर चौंकाते भी हैं, और कई फैसलों के मामले में, कैबिनेट विस्तार के मामले में आमतौर पर नीतीश कुमार सरप्राइज मास्टर ही माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो आरसीपी सिंह की जगह किसको राज्यसभा भेजा नीतीश कुमार ने? खीरू महतो, जिनका नाम उससे पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, शायद ही कोई जानता होगा, बहुत लोग नहीं जानते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने खीरू महतो के रूप में सरप्राइज दिया, उनको राज्यसभा भेजा। तो नीतीश कुमार किसको भेजेंगे, ये नीतीश कुमार का मामला है, जेडीयू का मामला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी भेजेगी कि नहीं भेजेगी, ये बड़ा सवाल है। एक क्राइसिस मैनेजमेंट उपेंद्र कुशवाहा ने कर लिया है, दूसरा क्राइसिस उनके सामने है, और दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट वो कैसे करते हैं, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और राज्यसभा के मामले में बिहार में क्या क्या खेल होना है, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।